बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे माय लेक्चर इज़ ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन रूल फॉर डेफिनेट इंटीग्रल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इनडेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। Substitution rule for definite integral: if g prime is continuous on close interval a to b and f is continuous on range of u is equal to gx, then बेसिकली फार्मूला होता है वहाँ था f ऑफ जी एक्स इंटू जी प्राइम एक्स डी एक्स। जब हम जी एक्स को लेट करते हैं u के बराबर, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा डी यू वो बराबर हो जाएगा जी प्राइम एक्स डी एक्स, यानी जी प्राइम एक्स डी एक्स जो है वो डी यू के बराबर हो जाएगा और ये बन जाएगा f ऑफ u। यानी अब टोटल फंक्शन देखें किस में आ गया, u में आ गया। अब जब फंक्शन टोटल अगर x में है तो लिमिट्स जो होती हैं वो भी x की होती हैं, यानी x इज टू a से लेकर x इज टू b तक। लेकिन जब टोटल फंक्शन आपका u में कन्वर्ट हो जाता है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, तो उसमें लिमिट्स जो हैं वो भी लाजमी चेंज होती हैं। यानी उसमें आपने करना क्या है कि अब जब फंक्शन x में है तो ये टोटल u में कन्वर्ट हो गया है, तो अब ये x की लिमिट्स को आपने u में कन्वर्ट करना है। अब x किसके बराबर है, a के बराबर है, तो अब यहाँ x की जगह a पुट करेंगे तो u बराबर हो जाएगा g ऑफ a। तो जहाँ a है वहाँ आ जाएगा g ऑफ a। अब यहाँ x है वहाँ आप अपर लिमिट b पुट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी g ऑफ b, तो यहाँ b की जगह आ जाएगा g ऑफ b। अब फंक्शन भी u का और लिमिट्स भी u की, तो देन आपने उसको सिंपल इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर देनी है। तो ये आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूट करके कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली इसमें ये याद रखना है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, तो उसमें लिमिट्स लाजमी चेंज करते हैं। आप अगर आप लिमिट चेंज नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो गलत आएगा, वो ठीक नहीं आएगा। लेकिन एक तरीका है वो उसको हम कर सकते हैं कि आप सब्स्टिट्यूशन करके उसको सॉल्व करके आप दोबारा आंसर x में लाएं और लिमिट जो हैं जो आपको दी हुई हैं आप दोबारा वही रिप्लेस कर दें, तब भी आपका आंसर आ सकता है। अदरवाइज़ अगर आप u में आंसर लाएंगे और फिर उस पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो इसमें जैसा देखें यहाँ है हमारे पास 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट और लिमिट्स हैं 0 to 4। अब हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x प्लस 1 को लेट कर लेंगे किसके बराबर, u के बराबर। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ये एग्जांपल सॉल्व की थी वो इनडेफिनेट में थी, तो du बराबर हो जाएगा 2 dx और dx बराबर हो जाएगा 1/2 du। अब देखें ये dx की वैल्यू आ गई 1/2 du और 2x प्लस 1 को मैंने लेट कर लिया u, तो यानी टोटल फंक्शन ये u में आ गया। अब लिमिट्स x की हैं, ये भी u में लानी है। अब x किसके बराबर है, 0 के। अब यहाँ आप यहाँ x को 0 पुट करें तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यही x इक्वल 0 पर u की वैल्यू 1 आ गई। फिर आपके पास x4 है, तो जब आप यहाँ x4 पुट करेंगे तो 2 4 8 8 प्लस 1 9, तो u की वैल्यू 9 आ गई जब x4 था। इसका मतलब है जहाँ 0 है वहाँ आप 1 लिख दें, जहाँ 4 है वहाँ आप 9 लिख दें, और यहाँ u आ जाएगा और यहाँ dx की वैल्यू 1/2 du आ जाएगी। तो ये देखें ये आपके पास कन्वर्शंस हो गई 1 to 9 1/2 u स्क्वायर रूट, तो 1/2 बाहर आ गया। u स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन u की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, यानी ऊपर जाके 2/3 हो गया। लिमिट्स फ्रॉम 1 to 9। तो फंडामेंटल थ्योरम जो हमने पीछे कल पढ़े थे, डिस्कस किए थे हमने, तो उसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, u की जगह पहले 9 पुट कर दें, फिर माइनस लगाएं, फिर लोअर लिमिट 1 पुट कर दें। तो ये 9 की पावर 3/2, यानी 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर से तो 3 की पावर 3 आ जाएगा -1, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद बहरहाल ये आपका जो आंसर है वो 26/3 कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो कहते हैं इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to 2 dx ओवर 3 - 5x होल की पावर 2। तो इसमें भी आप ज़ाहिर बात है देखें 3 - 5x का जो डेरिवेटिव है वो -5 बनता है, यानी कांस्टेंट बनता है, तो आप उसको लेट कर सकते हैं। तो 3 - 5x को आपने लेट किया u, तो du कैलकुलेट किया तो वो आ जाएगा -5 dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई -1/5 du। अब देखें यहाँ आ गया आपके पास u और dx की जगह भी आ गया -1/5 du, तो टोटल फंक्शन u में आ गया। लेकिन ये लिमिट्स जो हैं ये x की हैं, तो इसको भी कन्वर्ट करें। अब x किसके बराबर है, यहाँ 1 के बराबर है, तो जब आप यहाँ x1 पुट करेंगे तो 3 - 5 जो है वो -2 बचेगा, तो u की वैल्यू जो है वो -2 आएगी। फिर वो आपके पास x की वैल्यू 2 है, तो 5 to 10 3 - 10 जो है वो -7 आ जाएगा, तो x = 2 पर u की वैल्यू -7, यानी जहाँ 1 है वहाँ आप -2 पुट कर दें, जहाँ 2 है वहाँ आप
-7 पुट कर दें और dx की वैल्यू पुट कर दें -1/5 du और 3 - 5x की जगह आप u पुट करें तो ये u स्क्वायर हो जाएगा। u स्क्वायर ऊपर जाके u की पावर -2 होगा, तो u की पावर -2 की जो इंटीग्रेशन होगी वो ज़ाहिर बात है उसमें पावर में एक ऐड करेंगे, u की पावर -1 ओवर -1 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं -1 ओवर u, लिमिट्स फ्रॉम -2 टू -7। तो इस पर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस मतलब 2 यूज़ करें, पार्ट 2 यहाँ यूज़ करें, तो हमारे पास उसकी जो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ देखें, ये आपके पास है log ऑफ x ओवर x। तो अब जानते हैं log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, तो ये 1 ओवर x साथ मौजूद है 1 ओवर x dx, तो आप इसलिए log ऑफ x को लेट करेंगे। तो u को हमने लेट कर लिया log ऑफ x, तो यहाँ से du आ गया 1 ओवर x dx, तो यानी dx ओवर x जो है वो आपका du बन गया, log ऑफ x जो है आपका u बन गया। तो उसके बाद लिमिट्स हैं, x आपके पास जब 1 है तो आपने x 1 पुट किया, यहाँ log 1 0 होता है तो u 0 आ गया। इट मीन्स कि x इक्वल 1 पर u की वैल्यू 0। फिर उसके बाद यहाँ e है, x को आपने e पुट किया, log e 1 होता है तो u की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपके पास 0 to 1 और log ऑफ x u और dx ओवर x du, तो u की इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 जब अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो ये मेथड आपके पास है, डेफिनेट इंटेग्रल को आपने सॉल्व करना है। तो इसमें मेन पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि जब आप डेफिनेट इंटेग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपने जब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो उसकी जो लिमिट्स हैं वो भी कन्वर्ट करनी है उस वेरिएबल में जिस वेरिएबल में आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।